हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम द स्टडी हब। आज हम डिस्कस करेंगे 4 जनवरी 2023 करंट अफेयर्स। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड इट्स मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क नेम्ड उत्कर्ष 2.0। कौन से इंस्टीट्यूशन ने लॉन्च की है अपनी मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क? इसका नाम है उत्कर्ष 2.0। तो किसने किया लॉन्च? आरबीआई ने। ठीक, RBI launched its medium term strategy framework for the 2023 to 2025 उत्कर्ष 2.0 was launched by किसके द्वारा लॉन्च की गई है? श्री शक्तिकांता दास, गवर्नर ऑफ RBI। एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, गवर्नर ऑफ RBI कौन है? शक्तिकांता दास। ठीक है, किसने लॉन्च किया है ये? किसके द्वारा? श्री शक्तिकांता दास, जो गवर्नर है RBI के। उत्कर्ष 2.0 वुड अलो द सेंट्रल बैंक, अलो करता है सेंट्रल बैंक को टू बोथ रिएक्ट एंड एक्ट प्रोएक्टिवली टू कन्फ्रंट सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड द भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसको हम बीम ऐप बोलते हैं। कौन से इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया है बीम ऐप? एनपीसीआई क्या है? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, बीम ऐप वाज डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इट वाज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? पीएम मोदी के द्वारा। एट कहाँ पे? दिगी दान प्रोग्राम इन न्यू दिल्ली ऑन कब? 30 दिसंबर 2016 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन चेस प्लेयर won silver in the World Blitz Chess Championship in Kazakhstan। कौन सा इंडियन चेस प्लेयर ने वॉन किया है सिल्वर मेडल इन द वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप इन कजाकिस्तान? किसने किया है? कोनेरू हम्पी ने। 35 ईयर्स ओल्ड इंडियन चेस प्लेयर है जे एंड फॉर्मर वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप है जे। कोनेरू हम्पी वॉन सिल्वर मेडल एट वर्ल्ड ब्लिट्स चेस चैंपियनशिप इन कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज इन टॉक्स विद विच कंट्री टू साइन अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी? इंडिया कौन सी कंट्री के साथ साइन कर रही है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी? सऊदी अरेबिया के साथ। इंडिया एंड सऊदी अरेबिया आर टॉक्स इन टू साइन अ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रीटी टू ऑब्टेन फॉर्मल असिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर इन इन्वेस्टिगेशन। किसके रिलेटेड टू क्रिमिनल केसेस। ठीक, नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर इज डेवलपिंग इको पार्क्स ऑन रिक्लेम्ड लैंड एंड टू प्रमोट माइन टूरिज्म? कौन सा यूनियन मिनिस्टर है जो डेवलप कर रहा है इको पार्क्स ऑन रिक्लेम्ड लैंड, जहाँ प्रमोट करने के लिए माइन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? तो कौन सा यूनियन मिनिस्टर? कोल मिनिस्ट्री। यूनियन कोल मिनिस्ट्री इज डेवलपिंग इको पार्क्स ऑन reclaimed land and to promote mine tourism as part of the ongoing efforts। कितने 8 eco parks have been constructed recently in different parts of the country। 8 eco parks कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे, ठीक है, रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किए गए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड 2 more such parks will be completed। 2 पार्क्स को कंप्लीट भी किया गया 2022-2023 तक। नेक्स्ट है, as per a recent United Nations survey, which region has the highest unemployment rate in the world? यूनाइटेड नेशन के सर्वे के अकॉर्डिंग कौन सा रीजन का हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वर्ल्ड में? अरब। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट यूनाइटेड नेशन सर्वे, द अरब रीजन रजिस्टर 12% अनएम्प्लॉयमेंट रेट। कितना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट? 12% अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन 2022, विच इज़ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। जो हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वर्ल्ड का, किसका? अरब का। नेक्स्ट है, एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, हाउ मैनी सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स आर मिसिंग? अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, कितने सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स जो है मिसिंग है? 50। According to a submission made in Parliament by Ministry of Culture,
50 ऑफ इंडियाज कितने 3693 सेंट्रली प्रोटेक्टेड मोनूमेंट्स आर मिसिंग। द मिसिंग मोनूमेंट्स आर इंक्लूड 11 दैट वर इन यूपी, 2 ईच इन दिल्ली एंड हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। कौन सा ईयर डिक्लेयर हुआ है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पॉन्सर्ड द प्रपोजल फॉर इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 विच वाज एक्सेप्टेड बाय द, किसके द्वारा एक्सेप्टेड हुआ है, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन organized an opening ceremony for the इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 एट रोम इटली। ठीक है। फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एक ओपन सेरेमनी ऑर्गेनाइज की है इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट्स के ऊपर 2023 के ऊपर। कहाँ पे, रोम इटली में। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल द स्टडी हब।